हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो बनाई थी अभी रिसेंट में ही। एंड जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभी जो फाइनल रिमाइंडर का जो मैसेज है वो आना स्टार्ट हो गया है फर्स्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को। जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे फर्स्ट शॉर्टलिस्ट में, उन सबको जो फाइनल रिमाइंडर का जो मैसेज है वो आना स्टार्ट हो गया है। उसका क्या कुछ फॉर्मेट है एंड वो आप लोगों को क्यों आ रहा है, एंड अभी जैसे कि अगर आपको रिसीव हुआ है देन अब आपको क्या करना है, आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है या नहीं जाना है, वो मतलब मैंने आपको अपना उस वीडियो में मतलब पूरी डिटेल जो है आपको बता रखी है। बट उस मतलब वीडियो के ना कमेंट में काफ़ी सारे आप लोगों के ऐसे डाउट आ रहे थे कि भैया हमारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है, हमसे जो मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो वेरीफाई उन्होंने कर लिए हैं, बट अभी हमको कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं मिली है। मतलब हम लोगों को कोई प्रूफ नहीं मिला कि हमारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट बीच में से ऐसे भी हैं जिनको डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर मिल रहा है। अभी आप पूछोगे भैया डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है, तो वो भी आपको वीडियो में आगे चल के पता लग रहा होगा। साथ के साथ में जिन लोगों को अभी तक कोई भी रिसिप्ट वगैरह नहीं मिली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने की, या किसी को कोई ईमेल वगैरह नहीं आया, क्योंकि काफ़ी सारे ना मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसे डाउट आए हुए थे कि भैया हम लोगों को कोई ईमेल वगैरह नहीं आया कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है या नहीं, एंड हम लोगों को मतलब कोई एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह भी नहीं मिला है। सो भी वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है कि उनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, तो वो आप लोग कैसे पता कर सकते हो, वो सारी जो डिटेल्स आपको आज की इस वाली वीडियो में मिल रही होंगी। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी हाँ, अभी तो आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, आगे भी बहुत सारे प्रोसेस पड़े हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स पड़े हैं आपकी ज्वाइनिंग से पहले पहले। सो जैसे जैसे आपके प्रोसेस होते रहेंगे, जैसे जैसे प्रोसीजर्स होता आपके होते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको हमारे चैनल के ऊपर वीडियो जो है वो देखने को मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आपके प्रोसीजर्स होते रहेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को यार जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव, जब भी कोई न्यू वीडियो आए मेरे चैनल के ऊपर, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अभी फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर की। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये एक डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर है, जिसमें की डिटेल्स लिखी होती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट किए गए हैं या फिर रिजेक्ट किए गए हैं। तो जब लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ था, हम मुझे भी मतलब सेम यही डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर मिला था। ये तो मतलब अभी रिसेंट का है, अभी नया है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो 2023 का है, और ये मुझे मतलब हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही भेजा मुझे इंस्टाग्राम पे, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और अभी आपको वीडियो में पता लग रहा होगा कि जिनको ये रिसीव नहीं हुआ है तो उनको कैसे पता लगेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट 2023 शेड्यूल 1 के लिए है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डेटेड। ये जब भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए हैं, सो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने डेट लिख दी है। जब भी गए होंगे हमारे सब्सक्राइबर, इन्होंने यहाँ पे डेट आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पे आगे आपका जो मतलब डिवीजन का नेम है ना, यहाँ पे आपके डिवीजन वगैरह का नेम आ जाता है। ये मैंने कट कर रखा है फॉर प्राइवेसी रीजंस। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो विद रेफरेंस टू योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि मैंने हाइड कर रखा है। अप्लाइड फॉर द डिवीजन, यहाँ पे आगे इनका डिवीजन का नेम यहाँ पे, ठीक है। दिस डिवीजन यू हैव बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द अंडरसाइंड टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन और अपलोड। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना होता है, फुल जो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, जो डिटेल्स है, वो मैंने आपको एक वीडियो में सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखा रखी है। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं की देन मस्ट चेकआउट कर लेना। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। तो अगर आप लोग जैसे कि जर्नल हो, मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ। अगर जर्नल हो देन आपका सिंपली 10th का सर्टिफिकेट ही लगता है, आधार कार्ड पैन कार्ड वो तो कॉम्प्लीमेंट्री, वो तो मतलब आपको हर एक बार लेके जाने पड़ेंगे, वो तो कंपलसरी है ही है। बाकी और तो कुछ नहीं लगता। अगर आप लोग एक मतलब अगर आप जर्नल हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है जिनकी 10th की मार्कशीट के ऊपर अपनी मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती है, या फिर आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ नहीं प्रॉपर से मेंशन हो सकती है, देन उनका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगता है। अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी नहीं लगता, ठीक है। और अगर आप SC ST या फिर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन आपके जो मेन दो डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, एक तो हो गया कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, एंड एक आपका 10th का सर्टिफिकेट जिसको कि हम SSC सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। और अगर आप एक PH कैंडिडेट हो देन आपका फिजिकली हैंडीकैप जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। अगर आप एक ट्रांसजेंडर हो देन आपका वो वाला जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। बट अभी अगर हम इनकी बात करें तो आई थिंक ये मतलब जनरल नहीं होंगे, ये किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे।
तभी इनके यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इनका रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए बोला गया है कि आपको इस डिवीज़न में आने के लिए एंड आपके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए बोला गया था। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट, एक तो हो गया इनका कम्युनिटी सर्टिफिकेट और ये आपका मतलब वैलिड होना चाहिए। अगर आपका अभी तक वैलिड नहीं है देन आपको मस्ट है कि आप उसको वैलिड करवा लो, मतलब अपडेट करवा लो। जैसे कि ना काफ़ी सारे सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जिनकी कि एक्सपायरेशन हो चुकी होती है, एक्सपायर हो चुके होते हैं, तो उनको अपडेट करवाना रहता है एंड मस्ट है आप लोग अपडेट करवाओ। अभी एक मेरे पास कमेंट आया हुआ था, मतलब इंस्टाग्राम पे आया हुआ था मैसेज कि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो मतलब एक्सपायर हो चुका है, बट फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चल गया। अभी सेकंड के लिए मैं रिन्यू करवाऊँ या फिर नहीं? तो सेकंड के लिए आपको मस्ट है रिन्यू आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके रिस्पेक्टिव जो मतलब स्टेट है, अगर आपने स्टेट का बनवा रखा है, सेंट्रल का बनवा रखा है, जो भी है मतलब वहाँ पे वो अथॉरिटी में जाता है एंड उसको प्रॉपर वेरीफाई किया जाता है, वो जो अथॉरिटी वाले रिकॉर्ड्स होते हैं उनके साथ एंड वो आपका प्रॉपर वैलिड होना चाहिए, वो आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और अभी अगर आप पूछोगे कि भैया अगर हम उसको रिन्यू कराएँगे तो टाइम लग जाएगा हमारा, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर इसके बीच में हो गया तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो जब आप यार रिन्यू करवाओगे ना तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी एंड जब वो आपको रिसिप्ट मिल जाती है तो उसमें प्रॉपर मेंशन होता है आपका एप्लीकेशन नंबर भी, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका नंबर भी, आपका नेम वगैरह, और बताया गया होता है कि इसने रिन्यू करवाने के लिए दे रखा है। तो अगर आपके पास वो रिसिप्ट भी है और अगर आप वो अपनी अथॉरिटी वालों को दिखा दोगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, बट वो यार वैलिड होना चाहिए। अगर आपका उस टाइम सेकंड डीवी के टाइम अगर आपका मतलब वो एक्सपायर होता है और अगर वैलिड नहीं होता है, देन फिर आपको रिजेक्ट करने के चांसेस बनते हैं कि आपका ये एक्सपायर हो चुका, आपने रिन्यू नहीं करवाया एंड अगर वो आपका प्रॉपर सही है देन कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पे इनका एक हो गया कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि टैली, भई हमने इनकी जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है उससे मैच कर लिया है। इन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो कास्ट लिखी थी वही कास्ट का इनका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो बना हुआ है। तो टैलिड का मतलब कि हाँ, हमने वेरीफाई किया है और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब इनका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं पाई गई है एंड उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट आपका सेकंड नंबर पे आ गया एसएससी सर्टिफिकेट यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट, उसको भी आपको यहाँ पे टैली कर लिया गया है। इसमें क्या होता है, मेनली आपने जितने भी मार्क्स वगैरह भरे होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट आपने इतने मार्क्स वगैरह या फिर स्कोर्स वगैरह या फिर अगर आपके सीजीपीए सिस्टम है अगर वो भर रखा है, देन अगर कुछ भी मतलब आपने वहाँ पे फिलअप किया था अपने एप्लीकेशन के टाइम तो उसको टैली किया जाता है कि आपने सही से भर रखा है या फिर नहीं, एंड आपकी जो परसेंटेज है वो भी मैच की जाती है। तो इनकी मतलब सही होगी, सो यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्टेड लिख दिया है। और अगर आपके कोई मतलब ऑब्जर्वेशंस वगैरह हो, अगर कुछ गलत हो, जैसे कि एक ना मतलब जैसे कि उन्हीं का मान लो कि मेरे पास जैसे कि इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हुआ था कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो हमारा मतलब एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डाल दी जाती कि इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना तो हुआ है, सही है कि इनका जो कास्ट है उसी का कम्युनिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, बट वो वैलिड नहीं है, यानी कि वो एक्सपायर है। तो यहाँ पे रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन में उसका यहाँ पे रिमार्क डाल दिया जाता है कि वो एक्सपायर है, बट अभी इनके यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, सो इनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। एंड अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर कुछ भी मतलब डिक्रीपेंसी पाई जाती है या फिर थोड़ी बहुत मिस्टेक पाई जाती है, देन कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते आपको। आपको बोल दिया जाता है कि सेकंड डीवी के टाइम तक आप इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से मतलब सही करवा लो, अपडेट करवा लो, एंड आपका वहाँ पे फिर एक्सेप्ट तो हो जाता है बट विद ऑब्जर्वेशन, वो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन डाल देते हैं कि इसमें ये दिक्कत है, और सेकंड डीवी के टाइम आपकी वो ऑब्जर्वेशन क्लियर कर दी जाती है कि इसने बंदे ने अपनी ऑब्जर्वेशन ठीक करवा ली है या फिर नहीं। अगर आप तब तक करवा लेते हो देन आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर आप लोगों ने तब तक भी अपना जो मतलब कोई भी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है अगर वो अपडेट नहीं करवाया रहेगा, देन आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इनके दोनों ही सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बेसिंग ऑन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेचर इज एक्सेप्टेड। तो इनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो इनका स्टेज है वो पार हो चुका है एंड ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो चुके हैं। अब इनको मतलब सेकंड डीवी के लिए मैसेज आएगा, एंड वो कब तक आएगा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या फिर आप लोग जैसे बोल रहे हो कि इंटीमेशन लेटर कब तक आएगा, क्योंकि इंटीमेशन लेटर ही उसका नाम होता है, तो वो आपको इंटीमेशन लेटर कब तक आएगा उसके ऊपर एक आपको सेपरेट वीडियो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो वही आने वाली है। बाकी अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, तो फिर आगे विद रिगार्ड्स यहाँ पे आगे आपके सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, क्योंकि आपको अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुपरिटेंडेंट के पास करवाना होता है, चाहे वो एसएसपी हो चाहे वो एसपी हो, विद द रिस्पेक्टिव डिवीजन जहाँ पे भी आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। तो अभी ये तो हो गई डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर की बात। अभी जिनको ये लेटर रिसीव नहीं हुआ, अभी जिनको ये हैंड टू हैंड मिला नहीं है, तो उनकी बात करें तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत परेशानी लेने की बात नहीं है। अगर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले गए हो, अगर आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सारे टैली कर लिए गए हैं, आपने ओटीपी वगैरह जो था मतलब सारा जो सिस्टम था अगर आपका हो गया है प्रोसेस वाइज, देन ये जैसे कि ना अभी इनकी एक लास्ट डेट होती है, जैसे कि पहले तो 21 मार्च थी लास्ट डेट, बट अभी उसको एक्सटेंड करके 26 ऑफ मार्च
कर दिया गया है, तो उसके बाद में आप लोगों को एक ईमेल आएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं या फिर रिजेक्ट कर लिए गए हैं, ठीक है? तो इसके ना 2 प्रोसेस होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पता करने के कि आपके एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट तो हो गया यही कि डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर आपको डिवीजन ऑफिस से बाय हैंड मिल गया, एंड जिसको ये नहीं मिलता है तो उनको आता है ईमेल कि आपका ईमेल के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यार मतलब दिक्कत परेशानी मत लो, 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, एंड उसके बाद में आप लोगों को अपना जो ईमेल वगैरह है वो रिसीव हो जाएगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला, ओनली देन आपको वो ईमेल आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। बाकी जिनको ये रिसीव हो गया उनको कोई भी किसी प्रकार का कोई ईमेल नहीं आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अभी उनको सीधा सेकंड डीवी के लिए ही, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही इंटीमेशन लेटर आएगा, उससे पहले उनको कोई भी ईमेल नहीं आएगा जिनको डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव हो चुका है, ठीक है? और अभी अगर हम थोड़ी सी बात कर लें आपके इंटीमेशन लेटर की, तो इंटीमेशन लेटर आने में यार 10 से 15 दिन तो लग जाते हैं। अभी आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 तारीख तक चलेगा, उसके बाद में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था 6 से 10 तारीख तक ही आप लोगों की जो सेकंड शॉर्ट लिस्ट है वो डिक्लेयर की जाएगी, एंड साथ के साथ में 6 से 10 अप्रैल तक ही आप लोगों को साथ अपना जो इंटीमेशन लेटर वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब भी सेकंड शॉर्ट लिस्ट रिलीज की गई साथ के साथ में आप लोगों को इंटीमेशन लेटर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, जिनका भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हमारा भी लास्ट ईयर वही चला था कि हमारा, जैसे कि मैं फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्ट था, तो जब सेकंड शॉर्ट लिस्ट डिक्लेयर की गई साथ के साथ में मुझे अपना इंटीमेशन लेटर रिसीव हो गया था बाय ईमेल। तो सेम ही प्रोसेस आप लोगों के लिए रहने वाला है, बस आप लोग अपना रेगुलरली ईमेल एंड एसएमएस चेकआउट करते रहना। और बाकी अगर आप लोगों को अभी तक अपने डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर या फिर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट का कुछ ईमेल या फिर ऐसे कोई लेटर वगैरह रिसीव नहीं हुआ है, देन टेंशन मत लो, 26 तारीख के बाद में आप लोगों को जो लेटर है वो ईमेल जो है वो आप लोगों को रिसीव हो जाएगा। बाकी हाँ, आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बाकी आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, एंड अगर आप लोगों को मतलब कोई भी डाउट हो, अगर कुछ पूछना हो, देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। बाकी यार मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।